7 जुलाई 1998 जगह कोलंबो, भारत वर्सेस श्रीलंका निदास ट्रॉफी फाइनल मैच। उस वक्त सचिन और गांगुली की जोड़ी जबरदस्त फॉर्म में थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया से हुई इंडिपेंडेंस कप में सचिन और गांगुली ने की ओपनिंग पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली थी। भारत जीत के रथ पर सवार था, पर सामने वाली टीम श्रीलंका भी मजबूत थी। अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। श्रीलंका को हराना मतलब विश्व विजेता बनने जैसा था। अगले दिन फाइनल मैच था और रात में कोलंबो के होटल में सभी खिलाड़ी आराम कर रहे थे। दिन भर प्रैक्टिस करके थक चुके गांगुली डिनर के बाद जल्दी सो गई। मैच के अगले दिन उनका बर्थडे था, इस वजह से गांगुली मैच जीतकर खुद को बर्थडे गिफ्ट देने के सपने में थी। अचानक आधी रात को किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। गुस्से में गांगुली ने दरवाजा खोला और सामने थे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। पसीने से भीगे हुए सचिन घबराए हुए थे। गांगुली ने उन्हें रूम के अंदर लिया, पीने के लिए पानी दिया और दरवाजा ठीक से बंद कर लिया। सचिन थोड़े से स्वस्थ दिखने के बाद गांगुली ने पूछा क्या हुआ, और सचिन ने कहा कि मैंने अभी कुछ सीनियर्स को बात करते सुना कि कल का मैच फिक्स किया गया है और हमें हारना है। यह सुनकर दादा को शौक लगा और उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भारत के कैप्टन, वाइस कैप्टन, ऐसे कई खिलाड़ियों के बारे में यह अफवाहें थी, लेकिन अब खुद सचिन ने कहा मतलब इस पर भरोसा करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था। दोनों ही एकदम से चुप हो गए और थोड़ी देर बाद गांगुली ने कहा हम जी जान लगा देंगे, चाहे कोई कुछ भी करे, हम अपना विकेट नहीं गिरने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैच हम नहीं हारेंगे। अगले दिन मैच शुरू हुई। अजरुद्दीन ने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी। सचिन और गांगुली ओपनिंग करने आए। उस दिन न जाने वो कौन से जोश में थे, आते ही उन्होंने लंका के बॉलर्स को पीटना शुरू कर दिया। पब्लिक से लेकर कमेंटेटर तक सब झूम रहे थे। रणतुंगा ने अलग अलग दावपेच खेल कर देखे, लेकिन दादा और सचिन की जोड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुथैया मुरलीधरन की भी जमकर पिटाई की गई। सचिन और गांगुली दोनों ने एक के बाद एक शतक पूरे किए। 43 ओवर खत्म हो चुके थे, लेकिन भारत ने अभी तक एक भी विकेट्स गंवाई नहीं थी। जिन खिलाड़ियों ने फिक्सिंग की थी वो एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, क्योंकि खराब खेलने के लिए उनकी बैटिंग तो आनी चाहिए थी। लेकिन सचिन और गांगुली को देखकर बाकी खिलाड़ियों को मौका मिलेगा ऐसा लग नहीं रहा था। आखिरकार जयसूर्या को सचिन की विकेट मिली, लेकिन तब तक इंडिया ने 250 रनों का आंकड़ा छू लिया था। सचिन के बाद दादा भी मुरली के गुगली पर आउट हो गए। उसके बाद अजरुद्दीन ने सिर्फ 5 रन बनाए और आउट हो गए। जडेजा और रॉबिन सिंह ने कुछ रन बनाए, लेकिन जल्द ही अपनी विकेट गंवा दी। इतनी बेहतरीन स्टार्ट मिलने के बाद भी इंडिया ने बनाए सिर्फ 206 रन। दूसरे इनिंग में श्रीलंका के अरविंदा डिसिल्वा ने शतक ठोका और भारत को परेशानी में डाल दिया। लेकिन अगरकर की बॉलिंग और श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों की नाकामयाबी के चलते भारत ने इस मैच को 6 रन से जीत लिया। मैच फिक्सिंग का प्लान फेल हो चुका था, शायद उनके बहुत सारे पैसे भी डूब चुके थे। सचिन मैन ऑफ द मैच रहे। आगे चलकर उनका ये रिकॉर्ड उन्होंने ही तोड़ा। आज भी हमें श्रीलंका के खिलाफ वो मैच और अजरुद्दीन ने उठाई ट्रॉफी याद आती है, लेकिन इसके पीछे क्या हुआ था ये हम में से किसी को भी पता नहीं था। कुछ साल बाद अजरुद्दीन, जडेजा, मुंगिया इन सब की जांच पड़ताल की गई और उन पर बैन भी लगा दिया गया, लेकिन सचिन और गांगुली ने इस मैच का जिक्र आज तक कभी नहीं किया। आज भी अगर इस मैच के बारे में बात होती है तो हम सबको सचिन और दादा ने की वो बैटिंग याद आती है। इन दोनों के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और हो सके तो ऐसे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।